नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ऑनलाइन यूट्यूब क्लासों में पढ़ने जा रहे हैं रूब्रिक्स मूल्यांकन के अंतर्गत आता है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स में क्या है, इसे कहते हैं रूब्रिक्स विद्यार्थियों के अधिगम परिणाम तथा निष्पत्ति का मूल्यांकन या अंकन करने के लिए एक अंकन करना या मूल्यांकन करने का उपकरण होता है। जिस उपकरण के माध्यम से उपकरण या साधन जिसके द्वारा एक दी गई शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में विद्यार्थियों के आशानुकूल अधिगम परिणाम या निष्पत्ति के आधार पर मूल्यांकन मानदंड ग्रेडिंग मानदंड को स्पष्ट करने की एक उपकरण या साधन है, जिसके द्वारा हम मूल्यांकन करते हैं। वर्तमान समय में मूल्यांकन के लिए आज विद्यालय में ग्रेडिंग सिस्टम लागू है। यह रूब्रिक्स आज विद्यालय में नहीं, मार्केट में ऑनलाइन उपलब्ध है। तो रूब्रिक्स का उपयोग हमें करना चाहिए। ये किस प्रकार से कार्य करता है? ये रूब्रिक्स मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है सर्वांगीण रूब्रिक्स और एक होता है विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स। हम देखते हैं कि रूब्रिक्स के द्वारा कार्य करने का तरीका हम देखते हैं कि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जिसको सामाजिक अध्ययन कहते हैं, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी इत्यादि विषय होते हैं। इन विषयों के आधार पर हम एक रूब्रिक्स का उपयोग करते हैं कि किसी विद्यार्थी को गणित में ए प्राप्त हुआ, विज्ञान में बी, सामाजिक अध्ययन में बी, अंग्रेजी में सी, संस्कृत में बी, हिंदी में ए। जब ये ग्रेडिंग हमने प्राप्त की रूब्रिक्स के माध्यम से कि जिसमें रखा गया स्पष्टता, सुंदरता, सटीक उत्तर, समय पर उत्तर इत्यादि के आधार पर हमने इनको ग्रेडिंग सिस्टम प्रदान किया। और यह देने के माध्यम से रूब्रिक्स के माध्यम से हम करते हैं कि ए का आधार 5, बी 4, बी 4, C 3, बी 4, A 5 योग करते हैं कि 5 से 5 10, 10 से 12 22, 22 से 3 25। हमने 25 में से 6 विषयों का भाग दिया। 6 का भाग देने से 4.3 अर्थात जब 4 को हमने बी माना है तो औसतन छात्र की ग्रेड क्या हो गई? बी हो गई। यह बी बचा 1/6। तो इससे हमें मालूम हुआ कि अमुक छात्र कि एक विषय में यदि सी ग्रेड आने के बाद भी यह विद्यार्थी बी ग्रेड के योग्य है। तो यह रूब्रिक्स के आधार पर विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास इसमें निहित है। सर्वांगीण विकास जो माध्यम है उसमें हम क्या करते हैं? सर्वांगीण के माध्यम से हम क्या प्रस्तुत करते हैं? देखिए कि जब निष्पत्ति या मूल्यांकन के आधार पर किसी प्रोजेक्ट को
या निष्पत्ति रूब्रिक्स को हम क्या करते हैं, उसकी मदद से किसी उत्पाद या निष्पत्ति, किसी उत्पादन निष्पत्ति के द्वारा व्यवहार का अंकन करने अर्थात समग्र रूप से उसका आकलन करने, किसी उत्पादन निष्पत्ति के व्यवहार का समग्र निष्पादन करके उसे विद्यार्थी तक पहुंचाना अर्थात उसका समग्र आकलन करके छात्र तक प्रस्तुत करना, ये होता है सर्वांगीण विकास में, जिसमें छात्र की सुबह उठने से लेकर के गेटिंग गेट राइट अर्थात उठने से लेकर के सोने तक की समग्र क्रियाविधि का वर्णन सर्वांगीण विकास में, सर्वांगीण मूल्यांकन निष्पत्ति परिणाम में होता है, जो एक रूब्रिक्स के माध्यम से किया जाता है। आज डायरी दैनंदिनी के माध्यम से भी ये कार्य अपनाया जा रहा है। विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स क्या होता है? विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स में विद्यार्थी के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए किया गया मूल्यांकन विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक विद्यार्थी पढ़ने में तो कमज़ोर है, लेकिन वह खेलने में या गायन में या वाद्य में या सोशलिटी में उत्तम है, तो ऐसे विद्यार्थी को अर्थात कलाकृतियों में, जैसे मान लो अच्छी कलाकृति का निर्माण करता है, कोई पेंटिंग करता है, तो उन पेंटिंग में ही अपने विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स का प्रयोग करना चाहिए। जैसे पेंटर होते हैं, ये किसी विशेष परिस्थिति में ही, जबकि पेंटिंग का कॉपी या किताब या अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से यदि उस पर लेख लिखवाया जाए तो वह लेख सुंदर नहीं लिख पाता है, लेकिन जब पेंटिंग की बारी आती है तो वह हूबहू आकृति तैयार कर देते हैं। तो इससे हमें विश्लेषण के रूप में जाना गया है कि अमुक विद्यार्थी के अंतर्गत इस क्षेत्र में एक उत्तम प्रतिभा है, उस प्रतिभा का चयन करते हुए हमने उसके कार्य क्षेत्रों में वृद्धि और विकास करना चाहिए। जैसे आप लोगों में भी विशेष प्रकार की प्रतिभा है, उस प्रतिभा को दबाना नहीं चाहिए। तो आज हम करते हैं मूल्यांकन रूब्रिक्स का उपयोग। धन्यवाद।